हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात करते हैं अपने आज टॉपिक पे। रिवीजन क्लास रहेगी आपकी साइंस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमने पिक किए हैं 2009 से लेके आपके 2023 तक। तो ये आपकी महामैराथन क्लास होने जा रही है, ठीक है। इसमें आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए ध्यान से। चलिए अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पाद से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम किसने किया था आपका डॉक्टर विलियम गैड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्न का मिलान करिए। वैज्ञानिक का नाम, क्षेत्र के योगदान, किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो देखिए विक्रम साराभाई, तो यहाँ पे देखिए विक्रम साराभाई का संबंध आपका अंतरिक्ष से है। और डॉक्टर अबुल कलाम, तो डॉक्टर अबुल कलाम का प्रक्षेपण शास्त्र से है। और थर्ड ऑप्शन का देखिए चंद्रशेखर का, तो ये आपका खगोल विज्ञान से है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का पहला, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है आपका, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। किसानों का मित्र केचुए को कहते हैं, तो ये तो आपका राइट ऑप्शन है, ये तो आपका राइट ऑप्शन हो गया। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है, ये भी राइट ऑप्शन है इसका। तो तीसरा देख लेते हैं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों को अनुचित उपयोग में मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है, तो ये भी सही है। देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, जब 3 आपके सही है तो चौथा आपका गलत होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं फिर भी। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वृद्धि के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत निरंतर मजबूत हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है इसका ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, पाई के मान की खोज किसने की। पाई का मान आप सभी को पता होगा 22/7 होता है या 3.4 होता है, तो खोज किसने की, तो यह आर्यभट्ट ने की थी इसकी खोज। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बताइए दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने थी, आपकी गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी, 8 का ऑप्शन नंबर 1969, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्वेत क्रांति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर एडुसैट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, डायनेमो की खोज किसने की। डायनेमो की खोज आपकी की थी माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हान ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने बताया था पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, चरक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका श्रीधराचार्य थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक लगाया था। तो आपका होगा जगदीश चंद्र बोस ने इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, रोगों में रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था। एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है, प्रश्न 18 से 24
तक के प्रश्न गलत विकल्प बताइए। तो इसमें देखिए गलत विकल्प बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए नाम दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गलत बताना है। हरित क्रांति आपका फसल उत्पादन से होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, ये भी सही है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से है, तो ये भी इसका राइट है। देखिए भूरी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, ये इसका गलत ऑप्शन है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय वैज्ञानिक दिए गए हैं, आपका क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए पहला आपका कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान, तो ये इसका राइट आंसर है। देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो ये दर्शन शास्त्री, तो ये इसका गलत है। जो गलत है हमें वही बताना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है। देखिए खोज और खोजकर्ता, पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये इसका राइट है। रेडमिन का क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने की थी, ये भी इसका सही है। तो देखिए तीसरा ग्रामोफोन की खोज आपकी वोल्टा, ये इसका गलत है। विद्युत बल्ब की थॉमस एडिसन ने की थी, तो यही जो गलत है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। खोज और खोजकर्ता, रेडियो की खोज आपकी मार्कोनी ने की थी, गुरुत्वाकर्षण की खोज आपकी न्यूटन ने की थी, ये भी इसका सही है। डायनेमो की खोज अभी पढ़ा आपने माइकल फैराडे ने की थी, ये भी सही है। प्राथमिक विद्युत सेल की खोज थॉमस एडिसन ने की थी, नहीं, इसका यही गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, खोज और खोजकर्ता। देखिए एक्सरे की खोज आपकी किसने की थी, एक्सरे की खोज एम रामानुजम, अरे ये तो गलत है इसका, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सब पढ़ लीजिएगा, परमाणु भट्टी की खोज आपकी फर्मी ने की थी, टेलीविजन की जॉन लेगी बेयर्ड ने की थी, टेलीफोन की आपकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी, ये तीनों इसके राइट हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गॉड पार्टिकल एस.एन. बोस ने करी थी, सही है। फोर्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी सही है इसका। और ये देखिए प्रकाश का प्रकर्णसर सी.वी. रमन, ये भी सही है। संख्या सिद्धांत विलियम रोजन, तो ये इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर भी क्वेश्चन सेम कह रहा है आपका, खोज और खोजकर्ता। तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स एस.एन. बोस, तो यही इसका गलत है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। गणित के सिद्धांत आपने न्यूटन ने दिए थे, और तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा ने दिया था, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, अमेरिका ने परमाणु बम सबसे पहले किस देश पर गिराया था, तो ये सभी को पता होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 जापान में गिराया था। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, किस पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, तो ये भी राइट सिंपल है आपका, ठोस का। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो न्यूट्रॉन की खोज आपकी किसने करी थी, ऑप्शन नंबर 3 चैडविक। तो देखिए यहाँ पे आपका याद करते, जैसे न्यूट्रॉन दिया था, अगर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछ लिया जाता तो यहाँ पे याद करते हैं हम लोग, ईंट पर नाच, तो आपने सभी ईंट पर नाच, ठीक है। ईंट से इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, ठीक है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सरल आवेश होता है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल है आपका, तो जल आपका एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर हमारा क्या कह रहा है, पदार्थ के निर्माण की इकाई है, तो पदार्थ के यौगिक तत्व या परमाणु, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु। 31 नंबर क्या कह रहा है, मिलान कीजिए, तो देखिए, तो इसको देखिए क्या कह रहा है, गति का मिलान। गति का सिद्धांत किसने दिया था, गति का सिद्धांत दिया था आपका न्यूटन ने। और डायनेमो का आपका पता है, अभी पढ़े थे, डायनेमो का फैराडे ने दिया था।
और टेलीविज़न का आपका, टेलीविज़न का दिया था लागी फियार्ड ने, और टेलीफोन का आपका ग्राहम बेल ने दिया था। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, पहले का सी दूसरे का ए, पहले का सी दूसरे का ए, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इसका बताइए, यौगिक तत्व परमाणु अणु, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका परमाणु। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कितना, और 118 तत्वों की अभी तक खोज हुई है। लोहा देखिए 34 नंबर, लोहा का प्रतीक, तो लोहा का प्रतीक आपका क्या होता है, Fe से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो ये तो सिंपल है आपका, पारदर्शी। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाखरवाल नाली और पाटनवाड़ है। बाखरवाल नाली और पाटनवाड़ है, तो इसका देखिए याक की नस्ल, बकरी की नस्ल या भेड़ की नस्ल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ की नस्ल होती है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 37 नंबर, जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने को कहते हैं आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ओटाना, रेटिंग, रेलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो आपका रेट ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नस्ली भेड़ को जन्म देने के लिए जनक के रूप में अच्छी भेड़ के चयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आपका होता है वर्णात्मक प्रजनन, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशम में से चिकनाई, धूल और ग्रत निकालना कहते हैं आपका अभिमार्जन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है, सबसे अच्छी ऊन की किस्म प्राप्त होती है कहाँ, आपकी न्यूजीलैंड की भेड़ से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर हमारा क्या कह रहा है, भेड़ के बालों को ऊन के धागों के रूप में बदलने को कहते हैं। ऊन का संसाधन, धागों का संसाधन, भेड़ का संसाधन, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा ऊन का संसाधन। तो देखिए 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशम कीड़ों का पालन होता है आपका, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया। 43 नंबर हमारा क्या कह रहा है, रीलिंग का अर्थ होता है आपका, रीलिंग का अर्थ होता है कोकून से रेशम निकालना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 44 नंबर देख लीजिए आपका क्या कह रहा है, रेशम कीट के जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन करता है, तो यह इसका आपका लार्वा आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। तो ये आपका कहाँ प्राप्त होता है, मेरीना भेड़ से आपका होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेशम कीट का व्यावसायिक पालन होता है शहतूत की पत्तियों पर, अरणी की पत्तियों पर, ओक की पत्तियों पर या उपयुक्त में से सभी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी पर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्न में से प्राकृतिक पदार्थ सही है, सेलुलोज, स्टार्च, रेयान या कपास आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर रेयान, ऑप्शन नंबर 3। 48 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशम के कीड़ों को किस वृक्ष पर नहीं पाला जाता है। तो ये आपके आम के वृक्ष पर नहीं पाला जाता है। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम हैं। तो ये सभी को पता होगा, मिसाइल के नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं बनाए जाते हैं। तो ये आपका ओबारा, एक मिनट, ओबरा। ठीक है, 51 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है वायु में कौन सा अव्ययी तत्व नहीं होते हैं। तो आपका जल में नहीं होते हैं।
52 नंबर क्वेश्चन, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से बना मिश्रण क्या कहलाता है आपका? ये आपका दूध। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोडा वाटर में कौन सा अवयवी तत्व है होता है? तो आपका क्या होता है? दूध, खाने का सोडा, वसा, जल वाष्प। तो इसका ऑप्शन नंबर खाने का सोडा होता है। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न पदार्थ कौन शुद्ध पदार्थ है? वायु, लोहा, दूध, शरबत। तो लोहा। देखिए 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से तत्व का अणु कौन है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमक। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। देखिए 56 नंबर हमारे क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है, उसका कारण दिया, तो बताना है आपको कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है। देखिए जल द्रव्य है जबकि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, तो ये तो सही है। देखिए कारण है इसका, जल एक यौगिक है, तो ये देखिए दोनों कथन और कारण सही हैं। कथन को कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, कारण में से सिंपल दिया गया जल एक यौगिक है, तो इसका देखिए ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, पर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किन किन गुणों के आधार पर मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक किया जाता है? तो पहला है देखिए मिश्रित अवयवों की विलेयता के आधार पर, आकृतिक, आकार एवं रंग के आधार पर, तो ये तो नहीं होगा, ये तो होगा भार के आधार पर, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अब देखिए हमारा जल्दी जल्दी 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटकना विधि द्वारा मिश्रण में अवयवों को किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? विलेयता, भार, आकार, रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भार के आधार पर किया जाता है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, प्रायः घरों से पृथक्करण की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ये आपका हो जाता है 59 नंबर बीनना। ठीक है, सभी ने घर पे देखा होगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तल छटीकरण का दूसरा पर्यायवाची शब्द है क्या है? तो इसका देख लीजिए, निथारना, ऊर्ध्वपातन, छानना या अवसादन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अवसादन। 61 नंबर देखिए हमारा क्या कह रहा है? घरों में मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो ये आपका अपकेंद्रण द्वारा। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? समुद्र से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 62 नंबर में क्या कह रहा है आपका? देखिए ये आपका वाष्पन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो देखिए वाष्पन, आसावन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है छानना पत्र को फनल में किस आकृति से मोड़ते हैं? तो गोलाकार आकृति, त्रिकोणाकार आकृति, आयतकार। फनल सभी ने देखा होगा, तो आपका क्या होता है? तो आपका होता है त्रिकोणाकार आकृति में होता है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कहलाता है आपका अणु, तत्व, परमाणु या यौगिक आपका? तो इसका होगा परमाणु, ऑप्शन नंबर 3। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्रव्य क्या है? वह जो स्थान गिरता है, वह जिसमें भार होता है, तो ये भी नहीं होगा। वह जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी होगा। ठीक है। वह जो स्थान गिरता है, ये भी सही है द्रव्य के लिए। वह जिसमें भार होता है, ये भी सही है। वह जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में आपका कौन सा तत्व नहीं होता? सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन।
तो इसका इसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए हमारा 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन के किस रंग का हर का कर देता है आपका, बताइए। तो देखिए इसका हरा, पीला, गहरा गुलाबी, हरा, गहरा नीला, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, गहरा गुलाबी। ठीक है, 69 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, हाइड्रोजन, कॉपर या सोडियम या मैग्नीशियम, तो आपका इसका हो जाएगा सोडियम। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साबुन उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों हो जाएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अम्ल वे हैं, तो क्या अम्ल क्या होते हैं, जो देखिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, धावन सोडा जिसका उपयोग कांच उद्योग और जल की कठोरता दूर करने में होता है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो इसका हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 73 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सूचक जिसका रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी और अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है, तो इसका होता है आपका फिनोप्थोलीन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में हमारी इक्वेशन दी गई है, देखिए क्या दिया गया, NaOH प्लस H2SO4 और फिर बन क्या रहा है हमारा A प्लस H2O प्लस 13.6 कैलोरी, ए का मान बताइए। तो देखिए NaOH प्लस H2SO4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा Na2SO4 बनेगा जाके। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अक्रिय गैस नहीं होती, हीलियम, नियॉन, ये तो हमारी गैस होती है, नियॉन भी होती है, क्रिप्टन, ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 75 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए वस्तु के कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की अवस्था में, वस्तु के आकार में, वस्तु की प्राकृतिक में, वस्तु के नाम में। तो देखिए ये तो सिंपल है, आपका वस्तु के नाम में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए 77 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान करेंगे, गुब्बारे का फूटना आपका क्या होता है, आपका तीव्रता परिवर्तन होता है। ठीक है, और देखिए लोहे में जंग लगना, आपका लोहे में जंग लगना मंद परिवर्तन होता है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, माचिस का जलना, तो माचिस का जलना आपका क्या होगा, तीव्र परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सी नंबर हो गया। नाखूनों का बढ़ना आपका मंद परिवर्तन, ठीक है, ये 2 बार ही लिखा, डी। तो देखिए कौन सा, 1 का ए, देखिए ए का दूसरा, ठीक है, और ये बी का तीसरा, और सी का 1 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन अनुकूल है, दूध का फटना, रोटी में फफूंद लगना, आम का पकाना, लोहे में जंग लगना। तो क्या पूछा गया आपका 78 नंबर, देखिए आम का पकना। ठीक है, 79 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कौन सा परिवर्तन अनुपयोगी है। देखिए कौन, केले का पकना, दूध से पनीर बनना, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, तो ये लोहे में जंग लगना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन पर्यावर्ती परिवर्तन में पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ये देखिए हमारा कथन दिया है, तो ये तो हमारा इसका
सही है। फिर कारण, परिस्थितियां उलट देने पर, तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, इसका हो जाएगा कथन सही है, कारण उसकी स्पष्ट करता है। तो देखिए कारण उसको स्पष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, परिवर्तन कहलाता है। तो किसमें पदार्थ को अपनी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो बताइए, आप सभी ने पढ़ा होगा साइंस में, क्लास 7th में। तो ये हो जाएगा अपरिवर्ती आपका परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आंधी तूफान का आना कैसा परिवर्तन है। तो आंधी तूफान का आना आपका कैसा परिवर्तन है, तो ये देखिए एक व देखिए प्राकृतिक या अनियंत्रित परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन आपका कौन सा नहीं हुआ जाके, 83 का लकड़ी, ठीक है। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है वह परिवर्तन कहलाता है। तो किसमें नया पदार्थ, जिसमें नया परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन आपका, ठीक है, नया पदार्थ बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो ये आपका होता है बर्फ का पिघलना आपका तीव्र परिवर्तन होता है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऐसा पदार्थ जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 87 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्रिस्टलीकरण जिस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैग्नीशियम के तार के टुकड़े को मोमबत्ती की लौ से पूरा जलाने के बाद बचा हुआ शेष पाउडर किस रंग का होता है। तो ये आपका होता है सफेद का। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, या किस प्रकार का परिवर्तन। तो ये सिंपल है आपका रासायनिक परिवर्तन। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिट्रिक अम्ल में क्रिस्टल की आकृति होती है। तो ये सुई की आकृति जैसी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 91 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान से संबंधित कौन सा कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। तो ये सभी ने देखा होगा, आपका ज्ञान दर्शन दिखाया जाता है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गुड़हल का फूल अम्लीय विलयन का रंग कर देता है। तो यह भी पढ़ा था ऊपर, गहरा गुलाबी करता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 93 नंबर, जुगनू का रात्रि में चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखिए रात्रि में जुगनू चमकता है तो हमारा कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये आपका होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भोजन के परीक्षण में सामान्यतः कौन सी विविध प्रचलित होती है। तो देखिए निर्जलीकरण ये भी होता है, कैनिंग ये भी होता है, पाश्चरीकरण ये भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 95 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ऐसे दो परिवर्तन जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, पानी में नौजदार को घोलने पर, ये तो गलत है, इसका नहीं होगा, जीभ का ग्लूकोज को रखने से। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, CaO + H2O फिर बनता हमारा क्या है, CaOH का होल टॉइज अभिक्रिया किस प्रकार के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। तो इसका देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है, सिंपल। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए GPS का उपयोग किया जाता है आवाज़ को सुरक्षित रखने, वीडियो बनाने में, भौगोलिक स्थिति जानने में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। 98 नंबर हमारा क्या कह रहा है, रेशम प्राप्त किया जाता है तो आपका कोकून से, ठीक है। 99 हमारा, अम्ल और क्षार की आपस में होने वाली क्रिया कहलाती है। तो ये उदासीनीकरण। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जो कि मुख्यतः किसी सतह पर निम्न में से किसी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है आपका ऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगला नंबर हमारा क्या कह रहा है, 101 क्वेश्चन,
पौधे के किस भाग में रेशे बनाए जाते हैं? तो तना से भी बनते हैं, बीज से भी बनते हैं, पत्ती से भी बनते हैं, तो सभी से। ठीक है, देखिए 102 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान या सभी? तो आई थिंक तीन सभी हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 103 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधे के फल भाग से कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? जूट, फ्लैक्स या नारियल? तो इसका आपका हो जाएगा नारियल, ऑप्शन नंबर 3। 104 वाक्य पूर्ण कीजिए, वस्त्र अनेकानेक से संयोजन से बनता है, तो धागों से बनता है आपका। ठीक है, 105 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। 106 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर उष्ण हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 107 नंबर, कपास के किस बीज खेती में कब बोए जाते हैं? शरद ऋतु से पूर्व, बसंत ऋतु से पूर्व, ग्रीष्म ऋतु से पूर्व या बसंत ऋतु के बाद? तो इसका आपका हो जाएगा बसंत ऋतु से पूर्व बोए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिनौला क्या है आपका? बताइए बिनौला आपका क्या है? तो बिनौला आपका एक बीज होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। 109 बीटी कपास की क्या विशेषता है? रुई की पैदावार बढ़ती है, कपास फसलों की कीट पतंग से रक्षा करती है, या टैक्सन उत्पाद करने की क्षमता होती है? तो ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं, तो इसका ये हो जाएगा ये सभी। 110 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जूट रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये देखिए पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो देखिए अगला 111 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीटी कपास की खेती कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए 112 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जूट की खेती किस पौधे से की जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, जूट की खेती किस पौधे से करी जाती है? आपकी पटसन के पौधे से। ठीक है, 113 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो वर्षा ऋतु में की जाती है। 114 नंबर हमारा कह रहा है, पटसन के पौधे में फूल किस रंग के दिखाई देते हैं? तो आपके पीले रंग के दिखाई देते हैं। 115 नंबर हमारा कह रहा है, जूट का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो जूट का उपयोग आपका किया जाता है रस्सी बनाने में, बोरा भी बनाना है, टाट पट्टी भी बनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका ये होता है कताई। 117 नंबर, स्थल पर मेढक अपने किस अंग द्वारा श्वसन किया जाता है? तो फेफड़ों द्वारा करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 118 नंबर, उन छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिनमें प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर बनता है? तो ये आपका हो जाएगा कोशिका। ठीक है, बायो का क्वेश्चन है आपका। 119 नंबर हमारा क्या कह रहा है, पौधे का कौन सा अंग जल एवं खनिज पदार्थ के संवहन का और भोजन स्थान का कार्य करता है? तो ये आपका तना हो जाएगा। 120 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से बहुकोशिकीय जंतु है? तो ये आपका पैरामीशियम हो जाएगा। 121 नंबर हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन कशेरुकी जंतु है? तो ये आपका केंचुआ होता है। ठीक है, 122 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है थियोफ्रेटस, आपको याद रखिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में अपुष्पीय पौधा है आपका? तो निम्न में अपुष्पीय पौधा है आपका, देखिए शैवाल, फर्न, मास या कुमुदिनी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 124 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में द्विवर्षीय पौधे का नाम बताइए? तो ये होता है आपका केला। 125 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाजर की जड़ों के रूप में क्या कहते हैं? तो शंकु रूप कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 126 नंबर हमारा क्या कह रहा है, वास स्थान में जीवधारी को क्या क्या मिलता है? देखिए भोजन भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलती है, प्रजनन भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 127 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जल में रहने वाले
जीव को क्या कहते हैं? तो जलीय जीव कहते हैं। सिंपल है आपका। देखिए 128 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो जीव जल तथा स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं तो आपका ये होते हैं अभयचर जीव। ठीक है। 129 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन अलग है? गाय, मछली, बकरी, बैल। तो देखिए गाय, बकरी, बैल, तो ये आपको तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, मछली आपकी अलग हो गई। 130 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नागफनी पौधा है, तो नागफनी आपका होता है मरुस्थलीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो गया। 131 नंबर क्वेश्चन हमारा, तो देखिए क्या कह रहा है? मिलान करो। तो देखिए मेढक, मेढक होता है आपका अभयचर होता है, और ऊंट आपका होता है मरुस्थलीय, और मछली आपकी होती है, मछली आपकी होती है जलीय, और गाय आपका स्थलीय। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है? पहले का तीसरा इसमें भी है। चलिए ये दो ऑप्शन हो गए, ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। पहले का तीसरा, दूसरे का आपका चौथा, दोनों में है। तीसरे का आपका दूसरा, तो दोनों ऑप्शन एक राइट आंसर है, तो आपको एक टिक कर देना अगर मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 बस आपको एक टिक करके आना है, अगर ऐसा भी पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 132 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से ऊंट में रेत पर चलने के लिए कौन सी विशेष संरचना होती है? लंबी गर्दन, लंबे पैर, या मोटे गद्देदार तलवे, या दो या तीन दोनों? बताइए। तो आपका होता है देखिए लंबे पैर, मोटे तलवेदार, गद्देदार तलवे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। 133 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मछली में कौन सा अंग होता है जो उसे जलीय वातावरण से अनुकूलित बनाता है? तो देखिए उसका नाव के आकार का शरीर, ये भी सही है। उसके पंख व गलफड़े। ठीक है, तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। 134 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में कौन सी गैस घुली रहती है जिसे मछली ग्रहण करती है? तो ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो गया। 135 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किस जीव में गर्दन का अभाव होता है? तो ये आप बताइए। देखिए कुत्ता, मछली, बिल्ली, गाय, सभी ने देखी है। तो गर्दन का अभाव किस में रहता है? तो गर्दन का अभाव आपका मछली में रहता है। 136 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, एक या दो दोनों आपका? तो देखिए त्वचा के द्वारा भी करता है आपका, और फेफड़े द्वारा भी करता है, तो एक व दो दोनों हो जाएंगे इसके। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 137 नंबर। जलीय पौधों की पत्तियों में उसका अभाव होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? देखिए मृदुवर्तक, तो इसका ऑप्शन नंबर रंध हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है। 138 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जलीय पौधों में कौन सी संरचना उनको पानी में सड़ने से बचाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर उपचरण। ठीक है। 139 नंबर हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पौधा जलीय नहीं है? तो ये आपका नागफनी जलीय नहीं है। 140 नंबर हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पौधा स्थलीय है? तो आपका स्थलीय हो गया नीम है। ठीक है। 141 नंबर हमारा क्या कह रहा है? देख लीजिए, मरुस्थलीय जंतु में कौन सी संरचना उनको रहने के लिए अनुकूलित बनती है? तो देखिए खुरदरी त्वचा भी होती है आपके, अधिक बाल भी होते हैं, लंबे पैर, गद्देदार तलवे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। 142 नंबर हमारा क्या कह रहा है? पौधे की पत्तियां कांटे व सल्कों वाली होने पर कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? तो इसका ऑप्शन बताइए। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया। 143 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? नागफनी के पौधे में जल संचित करने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका करती है तना। 144 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? किस पौधे की पत्ती में रंध्र गड्ढे से धसे रहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कनेर की पत्ती में। ठीक है।
देखिए जल्दी से देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कीटों के शरीर की किस संरचना में हवा भरती व निकलती है? तो आप बताइए, पंखों में, व आंधों में, श्वास रंध्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा श्वास रंध्र में। ठीक है। 146 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कौन से जीव की प्रजाति विलुप्त हो गई है? तो बताइए, ये सभी को पता होना चाहिए। गौरैया, हाथी, बाघ, डायनासोर। तो कौन से गायब हो गए हमारे वहां से? तो डायनासोर हमारे विलुप्त हो चुके हैं। 147 नंबर, भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन आपका आहार नाल में। 148 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक विकसित प्राणी कौन है? तो सबसे अधिक विकसित प्राणी हमारा मनुष्य है। 149 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है कोशिका में। 150 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन गमन में सहायक नहीं है? तो ये आपका रीढ़ रज्जु। ठीक है। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस पोषक तत्व की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट के कारण हो जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो भैया 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जिसको नहीं पता वो याद कर ले, 2.54 सेंटीमीटर। 153 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 100 किलोग्राम में कितने कुंटल होते हैं? ये सभी को पता होगा, 1 कुंटल होता है। ठीक है। 154 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बच्चे के मसूड़े में सूजन व दांत से खून आता है, इस बच्चे को कौन सा रोग कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्कर्वी होता है। ठीक है। 155 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ताप मापन की इकाई है। भैया ताप मापन की इकाई क्या होती है आपकी? तो ताप मापन की आपकी इकाई होती है केल्विन, एसआई यूनिट। ठीक है। 156 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 157 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है। तो ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य नहीं है? तो ये देख लीजिए आप। देखिए, शरीर के तापमान को बनाए रखना, ये भी सही है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये भी सही है। मानसिक संतुलन बनाए रखना, तो ये नहीं सही है। ठीक है, कार्य नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसका। 159 नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से हम किसकी जड़ को भोजन के रूप में लेते हैं? तो भैया किसकी जड़ में लेते हैं? आपने भी ना सब देखा, टमाटर देखा, खीरा देखा, हरी मिर्च देखी, गाजर देखी। तो ये गाजर। ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से हम किसके तने को भोजन के रूप में नहीं लेते हैं? तो तने में आपका क्या आ जाता है, देखिए भोजन में नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेंगे? तो ये देखिए मूली को नहीं लेते हैं। ठीक है। 161 नंबर हमारा क्या कह रहा है, गोभी, बैंगन, लौकी, टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो गोभी, बैंगन, लौकी, टमाटर में से कौन सा खाने का भाग योग्य है? तो ये देखिए इसका हो जाएगा आपका फल। ठीक है। 162 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका बीज खाने योग्य है? तो देखिए मूली, मटर का, बीन्स का, तो इसका भी होता है मटर, बीन्स, ये भी सही है। आलू का नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। देखिए 163 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, तो इसका होता है आपका स्कर्वी रोग। ठीक है। 164 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है, क्या कह रहा है, रात में ठीक से दिखाई ना देना कौन सी विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तो रात में कब नहीं दिखाई जाता है, जब विटामिन ए की कमी से रात में नहीं दिखाई। 165 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसमें फ्लोरीन नहीं पाया जाता है? तो भैया फ्लोरीन किसमें नहीं पाया जाता है आपका? पीने वाला पानी, समुद्री जल, चाय, फल। तो आपका हो जाएगा फल। ठीक है। 166 नंबर, देखिए घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? आपका पेपर में पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है।
अब हमारा 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निर्जलीकरण किस तत्व की कमी से होता है। तो निर्जली ये तो अभी बताया था, निर्जलीकरण आपका किस तत्व से होता है, तो ये पोटेशियम से। ठीक है, 168 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेसे पाए जाते हैं। तो भैया रेसे किस में पाए जाते हैं, आपके रेसे पाए जाते हैं आपके चोकर युक्त आटा में भी, दाल व दलिया में भी आपने देखा होगा, गेहूं व मक्का में। तो उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 169 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसकी कमी से भोजन आहार नाल में अधिक समय तक रुका रह जाता है। तो किसके कारण रुका रह जाता है, ये आपका रुका रहता है रेशे के कारण। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा आपने। 170 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो आपका हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, 171 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो बताइए आपका 5 कैलोरी प्रोटीन या 9 कैलोरी वसा, या 4 कैलोरी प्रोटीन और 9 कैलोरी वसा, 6 कैलोरी वसा या 6 कैलोरी वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, 10 कैलोरी प्रोटीन और 6 कैलोरी वसा। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 कैलोरी प्रोटीन, 9 कैलोरी वसा। ठीक है, 172 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व तो नहीं है। प्रोटीन आपका पाया जाता है, खनिज लवण आपका पाया जाता है, वसा आपका पाया जाता है, तो तत्व ये नहीं होगा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। 173 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट कौन से तत्व का पदार्थ है। तो ये आपका है कार्बोनिक। ठीक है, 174 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। मांस व मछली, आलू, केला, गन्ना, मोटे अनाज, ज्वार व मक्का। तो इसका मांस व मछली, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 175 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी से शरीर में दुर्बलता आ जाती है। तो कौन सी कमी के कारण आ जाती है, देखा होगा आपने। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के कारण। ठीक है, 176 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शक्तिवर्धक ईंधन किसे कहा जाता है। तो शक्तिवर्धक ईंधन आपका वसा को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए 177 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से वनस्पति तेल कौन नहीं है। तो बताइए आपका कौन सा तेल नहीं है वनस्पति। तो देखिए सरसों का भी होता है, नारियल का भी होता है, सोयाबीन का भी होता है, तो मोटे अनाज ये नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। 178 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जटिल कार्बनिक यौगिक है आपका। जटिल कार्बनिक यौगिक है खनिज लवण, विटामिन, जल, रेसे। तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 179 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में कौन से विटामिन घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये विटामिन सी हमारा घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, ए, डी, ई के ये आपके घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। 180 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन बी। 181 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि कौन से विटामिन स्रोत हैं। तो ये किससे मिलता है, नींबू, आंवला, विटामिन। तो इससे क्या मिलता है आपको, देखिए तो ये आपका हो गया विटामिन सी से, खट्टी चीज़ें हैं। ठीक है, 182 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड्डियां कमज़ोर एवं टेढ़ी होना कौन से रोग के लक्षण हैं। तो अब देखा होगा आपने, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं। तो ये किसके रोग के कारण आता है, ये आपका रिक्टस के कारण आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 183 नंबर कह रहा है, अंडा, मछली, अनाज के छिलके, दूध एवं पनीर आदि किस विटामिन के स्रोत हैं। तो आपके विटामिन बी के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाए। 184 नंबर हमारा क्या कह रहा है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद कर लेना है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। 185 हमारा क्या कह रहा है, गोले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। तो हरा रंग का। ठीक है, 186 नंबर, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की गति किस प्रकार की गति होती है। तो घूर्णन गति, ये तो नहीं होगा इसका। वृत्तीय गति, ये भी नहीं होगा।
देखा गया आपका सरल गेतियरक ऑप्शन नंबर, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 187 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोल्हू चलते हुए बैल की गति किस प्रकार की गति होती है। तो ये देखिए आपकी आवर्ती गति भी होती है, घूर्णन गति भी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1 और थर्ड दोनों। तो ये आपका ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। 188 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कौन सी कहलाती है। तो घूर्णन गति होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है उसकी गति कौन सी गति हुई। तो ये आपका हो गया आवर्ती गति ठीक। 190 नंबर, घड़ी की सुइयों की गति कौन सी गति की होती है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा। देखिए ये आपकी आवर्ती गति हो गई ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति किस प्रकार की होती है। तो यह होता है आपका दोलन गति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 192 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो ये भी आपका दोलन गति होता है ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, झूला झूला ही है। 193 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, चलती साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की होती है। तो घूर्णन गति भी होती है, सरल रेखीय गति भी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। चाल का सूत्र बताइए, तो सभी को पता होना चाहिए, ये सभी को कॉमन सा क्वेश्चन है। तो चाल आपका होता है, चाल होता है दूरी बटे समय ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। 195 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चाल हम किस यंत्र से पता करते हैं। तो चाल देखिए आपने चाल कैसे पता करते हैं, सभी ने मोटरसाइकिल देखी ही होगी, उसमें मीटर लगा होता है, तो आपका स्पीडोमीटर लगा होता है, उसी से हम लोग पता करते हैं ठीक है। देखिए हमारा 196 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उस यंत्र के नाम को बताइए। तो देखिए क्या मापता है आपका 196 का आपका ओडीमीटर होता है आपकी, तो वही होता है। 197, पेट्रोल तथा डीजल में ऊर्जा होती है, तो कौन सी होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। 198 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। 199 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भोजन में ऊर्जा होती है, भोजन में ऊर्जा कौन सी होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से दीप्त वस्तु कौन सी है। तो दीप्त वस्तु आपकी CFL होता है ठीक है। आई होप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू क्लास।